नेचुरल मैनिक्योर पेडिक्योर का भी तरीका बता दीजिए। नेचुरल मैनिक्योर पेडिक्योर के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपने 2 टाइम जब शावर लेना है तो पाँव को अच्छी तरह आपने धोना है। उंगलियों के दरमियान जो पाँव की हैं उनको रखना, अपनी क्यूटिकल साफ रखा करें ताकि जर्म से भी आप महफूज रह सकें और आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि अब हमने ये पाँव के अंदर मट्टी फंस गई है जो भी है। और स्टोन के साथ अच्छी तरह आपने ना हील्स को जरूर रब किया करें। और आज हम ना बहुत प्यारा ना ओट्स के साथ इसका स्क्रब बनाते हैं। आप क्या कर लें, चावल का आटा ले लीजिए और साथ आप ले लीजिए पीसे हुए ओट्स, क्योंकि ओट्स बहुत जबरदस्त एक्सफोलिएट करते हैं। जितना भी टैन है, डेड स्किन है, वो सब रिमूव हो जाएगी। वो आप साइड पे रख लीजिए। सबसे पहले मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए ना पॉलिशर बनाते हैं पाँव के लिए, वो जो आपके पाँव को चमक दे। उसके बाद हम ना इसके ना उसके ऊपर मैनी पेडी के ऊपर आते हैं, दोनों हाथों और दोनों पैरों का करते हैं। आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर चावल का आटा लेना है और चावल के आटे के अंदर आपने थोड़ी सी कॉफी डालनी है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है और ओट्स डालने हैं। आपने पाँव को अच्छी तरह सोक करना है वाटर के अंदर, जो आपने टब के अंदर डाला है। हाथों को भी सोक करें। ओट, चावल और कॉफी आपने अच्छी तरह स्क्रब बना लेना है इसका, इन तीनों चीजों। इसको आपने अच्छी तरह जब आपने निकालना है पानी से पाँव 2 या 3 या 4 मिनट के बाद डूबे रहने दें, कुछ नहीं होता। डेड स्किन इसकी सॉफ्ट हो जाएगी तो रिमूव आसानी से हो जाएगी। अब इसको एक्सफोलिएट करें, अच्छी तरह इसको एक्सफोलिएट करें। जब आप कर लें तो लेमन को 2 हिस्सों में काटें और उसका जो है ना रस उसको थोड़ा सा निकाल दें और बाकी जो है ना अपने हाथ में लेमन पकड़ें और ये जो आपने स्क्रब किए इसके ऊपर रब करते रहें। अच्छी तरह इसके ऊपर रब करें। जैसे जैसे रब करेंगी वैसे वैसे आपको खुद लगेगा कि पाँव जो है ना उसके ऊपर से डेड स्किन रिमूव हो रही है, एक्सफोलिएट हो रहे हैं। हाथों के ऊपर भी करें। करने के बाद 2-3 दिन बाद मैं कहती हूँ अभी चमकने लग जाएंगे। आपको चीजों तो मैंने अभी बताई नहीं है, आपको अपने पाँव खुद अच्छे लगने लग जाएंगे। साफ सुथरे रखें, नेल पॉलिश लगाएं जिस तरह आपका दिल चाहता है, लेकिन नाखूनों को नीचे से लंबे रखें तो अंदर तक साफ रखें। आपने ये कर लिया। अब इसका बहुत ही प्यारा एक मास्क बनाते हैं जो कि पैरों को नई जिंदगी और चमक और खूबसूरती देगा। ठीक है। आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर आपने मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। आपको पता है मैं बहुत बड़ी एम्बेसडर हूं कांबा हल्दी की मिट्टी की। ऐसे ही है। ये दोनों आपकी स्किन को जवान रखने की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनमें ना हो। इतने मिनरल्स हैं मुल्तानी मिट्टी में कि वो सारी स्किन को ना बिल्कुल नया नकोर कर देती है। आपने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी के अंदर आपने थोड़ा सा डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को डालने के बाद थोड़े से आपने लेमन के ड्रॉप्स डालने हैं इसकी, और इसके अंदर दही डालें। दही हाइड्रेट रखेगा आपके पैरों को। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब फिर लिख लीजिए जो सुन रहे हैं दोबारा कि मुल्तानी मिट्टी है, इसके अंदर दही है, लेमन के ड्रॉप्स हैं और साथ ही इसके अंदर एलोवेरा जेल है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। दही है उसके अंदर तो कमाल ही हो जाएगा। इसको आप पैरों और हाथों के ऊपर लगाएं और 10-15 मिनट सूखने का वेट करना है। अब ये नहीं है कि आप भाग भाग के काम करें, सुकून से एक जगह बैठे रहें। आपको जितनी भी ब्यूटी टिप्स करनी है ना, आपने वो सुकून से करनी है ताकि आपको बिल्कुल भी भागना ना पड़े या कहीं भी। अच्छा, वो ड्राई हो गया। अब उसको भी जो है वो साफ कर दीजिए। आपके पाँव ऐसे चांदी की तरह निखर जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। इसके बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर मैं प्रेफर करती हूँ लेमन ऑयल को। नाखूनों के ऊपर भी लगाएं, पैरों पे भी, और सॉक्स पहन लें। दिन है या रात है, आपने 2 घंटे सॉक्स नहीं उतारना। ठीक है। और इन्हीं पैरों को रात को पेट्रोलियम जेली भर के लगानी है ताकि कोई कट है, एड़ियां जो है वो फटी हुई हैं, उनको अच्छी तरह स्क्रब करना है। जब भी ये इस दौरान में आपने मैनिक्योर दौरान में अपने हाथों के क्यूटिकल साफ करने हैं और पैरों की जो एड़ियां हैं जब पानी में डिप करने पाओ तो इनकी एड़ियां जरूर साफ करनी है। एड़ियां बहुत बुरी लगती हैं और वो आपके सारे हुस्न को मान कर देती हैं। वो आपने अच्छी तरह साफ करनी है। जब ये सारा आपका प्रोसीजर फिनिश हो गया तो आपने पैरों को मॉइस्चराइज करना है। पेट्रोलियम जेली भर के लगाएं, ऊपर सॉक्स पहने। लेकिन अगर आपको इससे भी डबल रिजल्ट चाहिए, जैसे आपने कोई कॉम्पिटिशन समझ लें कि कल देखते हैं किसके पाँव ज्यादा साफ होते हैं, तो आप ना कोई प्लास्टिक जो है अच्छी तरह पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइज करके ना कोई प्लास्टिक अपने पैरों पे चढ़ाएं, उस पर सॉक्स पहने और फिर 1 घंटे बाद उतारें। और अगर आपके पाँव बिल्कुल बच्चों की तरह बेबी स्किन ना हो जाए, सॉफ्ट मुलायम गुलाबी पाँव हाजिर है आप।